तमाम चर्चाओं के बाद कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी को यूपी बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। गौरतलब है कि बुधवार को जब भूपेंद्र चौधरी आजमगढ़ के दौरे पर थे, उनके कई कार्यक्रम लगे हुए थे, तब अचानक भूपेंद्र चौधरी के पास फोन आता है और पार्टी आलाकमान की तरफ से उनको दिल्ली बुलाया जाता है। तभी से ये चर्चा शुरू हो गई कि भूपेंद्र चौधरी ही अगले प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं। हालांकि इस बात की पूरी उम्मीद थी कि बुधवार देर रात को ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि ऐसा हुआ गुरुवार को, जब आज दोपहर में भूपेंद्र चौधरी के नाम पर पार्टी आलाकमान की तरफ से मुहर लगा दी गई। इस वक्त मैं बीजेपी ऑफिस में हूं और जैसे ही यह सूचना आई कि भूपेंद्र चौधरी, जो कि पश्चिमी यूपी के एक कद्दावर नेता हैं, संगठन में काफ़ी पुराने समय से सक्रिय हैं, दूसरी बार मंत्री बनाए गए हैं, उसके बाद से ही जो तमाम पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका जमावड़ा यहाँ पर शुरू हो गया बीजेपी पार्टी कार्यालय में। भाई साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि चूंकि आप लोग भी पश्चिम से आते हैं और पश्चिमी यूपी से एक वहाँ के कद्दावर नेता को प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया है, आप लोग किस तरीके से देखते हैं और इससे पार्टी को कितना फायदा होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी में 2 बार क्षेत्र के अध्यक्ष रहे और हर कार्यकर्ता को जानने वाले, संगठन को पहचानने वाले, कुशल संगठनकर्ता और विपरीत परिस्थितियों में चुनाव को जिताकर ले जाने वाले ऐसे नेता को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर 80 की 80 सीटने का पहला संदेश दिया है। और इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहित पूरे उत्तर प्रदेश से हम एक सीट जीतने वाले हैं, क्योंकि कुशल संगठनकर्ता के साथ साथ चुनाव जीतने के माहिर माने जाते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष। और मुझे उम्मीद है कि भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में हम इस बार प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। अगर हम लक्ष्मीकांत वाजपेयी को छोड़ दें तो पिछले 1 दशक से देखा गया कि पूर्वांचल से ही बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष होता आया था। इस बार पश्चिमी यूपी से प्रदेश अध्यक्ष को चुना गया है। आपको क्या लगता है कि इससे कितना बीजेपी को फायदा मिलेगा और पश्चिमी यूपी में भाजपा कितनी और ज़्यादा मजबूत होगी? जिस तरह से वो पश्चिमी यूपी का नेतृत्व करते रहे, वहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे और उन्होंने अपने कुशल संगठन के कार्य के द्वारा वहाँ का पहले भी इलेक्शन वो जिता चुके और उनकी इसी कुशलता को देखते हुए आज उनको प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। हम लोग को उम्मीद है कि इस बार उनका जो है 80 से 80 सीटें लेने के लिए पूरा योगदान रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, पदाधिकारी हैं, इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और सबकी अपनी अपनी राय है। एक दूसरे को यहाँ पर बधाई दी जा रही है, मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, क्योंकि देखा जाए तो भूपेंद्र चौधरी वो नेता हैं जो संगठन के काफ़ी पुराने नेता माने जाते हैं। हालांकि जब दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी प्रदेश में और ये चर्चा शुरू हुई कि अब अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन चुना जाएगा, उस वक्त 1 दर्जन नाम चल रहे थे, उसमें भूपेंद्र चौधरी का भी नाम था। हालांकि अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो पिछले 1 से 1.5 महीनों में ये चर्चा हो रही थी कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी ब्राह्मण या फिर किसी दलित चेहरे को अपना प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। हालांकि तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र चौधरी, जो कि जाट नेता हैं और माना जाता है कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में पश्चिमी यूपी में भाजपा को जो एक बड़ी जीत मिली, उस जीत में भी भूपेंद्र चौधरी की एक बड़ी भूमिका रही। क्योंकि जब चुनाव चल रहा था और चुनाव की जब घोषणा हुई तो तमाम सियासी जो जानकार हैं उनका ये मानना था कि किसान आंदोलन की वजह से हो सकता है कि जाटलैंड में पश्चिमी यूपी के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। वैसे में माना जाता है कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी का जो रणनीतिक कौशल है वो काम आया और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो वहाँ पर कहा जा रहा था कि जाटलैंड में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो वहाँ पर भूपेंद्र चौधरी ने एक अपनी जो सूझबूझ का परिचय दिया, जो उनकी कार्यक्षमता थी उसका परिचय दिया और उसका जो सीधा फायदा हुआ वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। और माना जा रहा है कि इसी का इनाम भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र चौधरी को दिया है। भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए गए हैं और जो तमाम पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं, उस रिएक्शंस में भी ये बात सामने आ रही है कि भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी ने सोच समझकर जो जिम्मेदारी दी है, उन जिम्मेदारियों का भूपेंद्र चौधरी के द्वारा बखूबी निर्वहन किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।